आपका स्वागत है नायरा युवान फैमिली चैनल पर। इस वीडियो में आप देख पाएंगे जिस समय हम देहरादून से होते हुए ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर कोटद्वार में एक शादी को अटेंड करने के बाद जब दिल्ली की तरफ हम आए थे। तो ये बहुत लंबा अच्छा वीडियो होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो हमने अपना हाउस बुक किया था वो ICR का था, ICR गेस्ट हाउस था। उस दिन 2 अक्टूबर होने के कारण महात्मा जी की गांधी जी की जयंती भी थी, तो वहाँ पर जयंती अच्छे से सेलिब्रेट की जा रही थी। तो हम लोग भी उस दिन वहाँ पहुँचे। नायरा का बर्थडे होता है 2 अक्टूबर को, तो नारायण ने भी सैल्यूट किया। उसके बाद हम सीधा गुच्चू पानी गए। गुच्चू पानी देहरादून में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही फेमस जगह है। बताया जाता है देहरादून का गुच्चू पानी रोबस केव यानी डाकुओं की गुफा के नाम से मशहूर है। यह इसलिए मशहूर है क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में डाकू डकैती करने के बाद यहाँ सामान छिपाने आते थे। गुफाओं का रास्ता रहस्यमय होने की वजह से अंग्रेज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे और डाकू बच जाते थे। इस गुफा में डाकू मान सिंह का अड्डा भी माना जाता है। गुच्चू पानी की और भी जो विशेषताएं हैं, जो कुछ और बातें हैं, गुच्चू पानी देहरादून का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। गुफा के आसपास दुकानें हैं जहां आप स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। गुच्चू पानी को मिनी थाईलैंड भी कहा जाता है। यहाँ नायरा का बर्थडे होने के कारण हम यहाँ पर रुके थे खाना खाने के लिए। खाना काफ़ी अच्छा था यहाँ का। खाना जो था यहाँ का काफ़ी टेस्टी था। नायरा ने बहुत इंजॉय किया, साथ में मेरे भांजा और भांजी भी थे, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। हम लोग काफ़ी थक गए थे घूमने के बाद ना। सहस्त्र धारा हमने जाना था आगे, तो गुच्चू पानी में हमने काफ़ी मस्ती की और यहाँ पर हम काफ़ी थक चुके थे सारे। तो ब्रेक हमने लिया अपना लंच करने के लिए। तो ये होटल है जहाँ पर हम ठहरे हुए थे। ठहरे तो नहीं थे, लाइक हम अपना जो ब्रेक लंच लेने के लिए रखे। उसके बाद हम सीधे गए सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये कई वजह से मशहूर है, जैसे यहाँ का पानी सल्फर युक्त होता है और इसे औषधि और उपचारात्मक गुणों के लिए माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ के पानी से त्वचा रोग और पेट की बीमारियों से आराम मिलता है। यहाँ कई झरने हैं और चूना पत्थर के है ना, तो चूना पत्थर के कई धाराएं बनती हैं। यहाँ एक भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पानी में डूबे शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ एक मानव निर्मित जल मनोरंजन पार्क है जिसे झूले और पानी की स्लाइडें हैं। यहाँ कई गुफाएं हैं जिनमें से एक गुफा में चट्टान से उभरे गए कई लघु शिवलिंग हैं। यहाँ से रोपवे की सवारी करके आसपास के पहाड़ियों घाटियों के मनोरम दृश्य को आप देख सकते हो जाके। यहाँ शांत वातावरण है और हरियाली है जो शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर रहने के लिए एक आदर्श जगह बनाती है। सहस्त्रधारा का शाब्दिक अर्थ है 1000 गुना झरना। यह देहरादून से करीब 16 किलोमीटर दूर है, राजपुर गांव में पड़ता है ये। तो सहस्त्रधारा में बच्चों ने काफ़ी मस्ती की। मतलब जो यहाँ का एक एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण है, जो मतलब देखने वाली चीज़ें में बहुत बड़ी, मतलब बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम सीधे गए थे ऋषिकेश गंगा घाट पर हम बैठे। हमें शाम हो गई थी क्योंकि नायरा का बर्थडे था उस दिन। तो हमारा ये था कि हम लोग ऋषिकेश में नायरा का बर्थडे मनाएं, बट हमें वहाँ कोई केक नहीं मिल पाया। तो हम गंगा घाट, जिसको गंगा घाट भी बोला जाता है, वहाँ पर हम बैठे थे। और वहाँ पर बैठने के बाद हम लोग काफ़ी शांत महसूस किया। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया था। इसको त्रिवेणी घाट भी बोलते हैं। ऋषिकेश में कभी आप ऋषिकेश जाए तो यहाँ जरूर बैठें, बहुत आनंद, मतलब बहुत सुख की सांस प्राप्ति होगी। और यह है राम झूला है ऋषिकेश में। राम झूला लगभग सब लोगों ने सुना है, जो भी ऋषिकेश जाते हैं वो राफ्टिंग करने भी जाते हैं। राम झूला है फेमस। और ये आगे हम सीधा हरिद्वार, ऋषिकेश से सीधा हरिद्वार पहुँचे हम। रात को हम लोग ऋषिकेश में ठहरना चाहते थे, लेकिन ऋषिकेश में हमें होटल उपलब्ध नहीं हुए थे। फिर हम सीधा हरिद्वार आ गए थे। फिर सुबह उठ के हम ये हरिद्वार के घाट पर आए थे हम लोग स्नान करने के लिए। और ये अक्टूबर का महीना तो ज़्यादा ठंड होती नहीं है और मौसम बहुत सुहावना था और पानी में नहाने का एक अपना ही आनंद मिलता है।
तो काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पर, भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी थी। और धूप में और अच्छे मौसम में नहाने का अपना एक मज़ा होता है। नायरा का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर चुके थे 2 तारीख को, ये 3 तारीख की वीडियो है, 3 अक्टूबर की। और नायरा फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ हरिद्वार। नायरा को हम फर्स्ट टाइम हरिद्वार लेके आए थे और नायरा ने काफ़ी इन्जॉय किया। नायरा हालांकि पानी में नहीं जा रही थी क्योंकि पानी ठंडा था और नायरा को फीवर जल्दी हो जाता है, तो हम इसको पानी से ज़्यादा, नायरा को ज़्यादातर हम पानी से अभी फ़िलहाल हम दूर रखते हैं क्योंकि फीवर हो जाए तो समस्या आती है। तो नायरा को फिर पानी में जाना भी पसंद है। तो नायरा नहाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई, पिक्चर्स क्लिक किए और हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। हरिद्वार की तो अपनी एक महिमा है। हरिद्वार आना मतलब मन की शांति, हरिद्वार आना मतलब एक अनुभूति होती है। हरिद्वार में आना मतलब जो भी लोग घूमने के शौकीन है या फिर तीर्थ स्थल देखने के शौकीन है, वो लोग हरिद्वार जरूर आते हैं। मतलब लगभग मेरे हिसाब से भारत में लगभग सारे ही, मगर मैं जोड़ूँ तो लोग यहाँ पर हरिद्वार जरूर आए हुए होते हैं। हरिद्वार में काफ़ी मूवी की शूटिंग भी होती है। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी शूटिंग हुई है फिल्म्स की, बहुत, क्योंकि ये एक हर की पौड़ी बोलते हैं शायद इसको ना, हर की पौड़ी है यहाँ पर। यहाँ पर स्नान करना को पुण्य माना जाता है और हमने भी यहाँ पे स्नान किया। फिर हमारा जाने का टाइम हो गया यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ से ना एक जाना था अपने भाई की शादी में। पंकज रावत उनका नाम है, हम उनकी शादी में गए हुए थे कोटिया। बेसिकली हम जो ये पूरा जो ये घूमने का पूरा प्रोग्राम था, ये शादी के लिए था। पंकज रावत हमारे बहुत बचपन के साथ में रहने वाले भाई से बढ़कर भाई भी है और फैमिली के साथ हमारे जैसे फैमिली की तरह रिलेशन है। तो हम लोग बेसिकली उनकी शादी में गए थे। ये पूरा जो जितना भी ट्रैवल था, जितना भी था, सब शादी के लिए था। बेसिकली हमारा जो था प्लान शादी का ही था। और एक बात बता दूँ मैं आपको, एक बात, यहाँ पर एक सिद्धवली मंदिर है जो कोटद्वार में ही पड़ता है। भारत के उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खूबसूरत शहर कोटद्वार में स्थित सिद्धवली मंदिर आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। राजसी शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। सिद्धवली मंदिर एक पूजनीय हिंदू देवता है जो अपनी शक्ति, भक्ति और अटूट निष्ठा के लिए जाना जाता है। और सिद्धवली मंदिर में नायरा को एक्चुअली में पूजा करना बहुत पसंद है। उसके बाद हम सीधा जो निकले थे हम निकले थे गंगा बैराज बिजनौर। ये रास्ते में पड़ता था एक्चुअली में, इसका गढ़गंगा भी बोलते हैं इसको। इसका यहाँ जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, और जिस रास्ते से हम दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो ये रास्ते में पड़ा था। एक्चुअली में हमें नहीं पता था कि हमें जाना है यहाँ पर। बस हम हरिद्वार से निकलने के बाद, हरिद्वार से जब हम निकले थे कोटद्वार से जब हम निकले थे, तो रास्ते में आते वक्त हमें अचानक ही दिखा। हमें ये भी नहीं पता था कि बीच में ऐसी कोई जगह पड़ती है। तो हमने यहाँ गाड़ी रोकी और यहाँ पर हमने सोचा कि भाई नायरा ने कभी वोटिंग नहीं की थी इससे पहले, कभी पानी में इतना नहीं गई थी, क्योंकि ये है तो क्या काफ़ी मतलब बड़ा है, मतलब ये गंगा नदी है जो बहुत बड़ी है। तो हमने सोचा कि चलो नायरा को यहाँ पर वोटिंग करा दी जाए। तो बिजनौर का गंगा बैराज कई वजह से मशहूर है। यहाँ मछलियों की भरमार है। यहाँ डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे बड़े जलीय जीव देखने को मिलते हैं। गंगा दशहरे पर यहाँ हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस बैराज से निकली मध्य गंगा मुख्य नहर से कृषि योग्य जमीन की सिंचाई होती है। इसकी कुछ और भी खास बातें हैं। बैराज से निकली मध्य गंगा मुख्य नहर की शीर्ष क्षमता 8,280 क्यूसेक है। इस बैराज से जुड़ी वितरण प्रणाली की लंबाई 1,016 और 583 किलोमीटर है। लगभग इसका मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। इस परियोजना से सालाना 64,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होती है। गंगा दशहरे पर घाट पर प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। और नायरा ने यहाँ पे वोटिंग करके बहुत ही मतलब हमने नायरा को इतना एंजॉय करते हुए कभी देखा नहीं था। और ये थोड़ा स्कैरी भी था क्योंकि हम लोग कभी पानी में ऐसे नहीं गए थे किसी नाव वगैरह में।
स्कैरी भी था, लेकिन ये था कि मज़ा बहुत आया। जब हम अंदर जैसे जैसे जाने लगे तो हमें मज़ा आने लगा, मतलब बड़ा ही बढ़िया लगा, क्योंकि पानी में जाना और उसको फिर एंजॉय करना एक अलग से अनुभूति देता है। तो कुल मिला के ये पूरा जो टूर था हमारा बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही शानदार रहा। इसमें काफ़ी जगह पे हम लग गए, जैसे मैंने बताया शुरू में आपको, हम देहरादून चंडीगढ़ से निकले थे, चंडीगढ़ से देहरादून, देहरादून से हम निकले ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से कोटद्वार, उसके बाद हम लोग गए थे सीधे दिल्ली की तरफ। थैंक यू वेरी मच।